जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोती का दान। मकर संक्रांति पर मोती का दान कैसे करें, जिसे मोतिया चौक पुराना भी कहते हैं, मोतियन चौक पुराई। इस दान को करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दान तो बहुत प्रकार के होते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, विदा दान, अभय दान और धन दान। ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। हर धर्म में दान का खास महत्व माना गया है। दान देने से जहाँ मोह से मुक्ति मिलती है, वहीं जीवन के दोष भी दूर होते हैं। दान करने से मिलती है मुक्ति। दान का महत्व है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल पाते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व माना जाता है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति आसानी से मिल जाती है। अगर वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपको नुकसान भी हो सकता है। कई बार गलत दान से अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम दे सकते हैं। दान देना एक पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को सद्गति मिलती है। तो आइए आज हम बात करते हैं मोती दान कैसे करें। मकर संक्रांति पर मोती दान के बारे में बात करते हैं। मैं हूं रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं मोतियन चौक कैसे पुराई मकर संक्रांति पर और मोती दान कैसे करते, इसी के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि सभी वीडियो सुनने का लाभ उठा सके और मोती दान करने का भी लाभ ले सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दान कई प्रकार से करते हैं। फलों का दान, खाने की चीज़ों का दान, हर वस्तुओं का दान, कपड़े का दान, सोने का दान, चांदी का दान, सभी तरह का दान किया जाता है। और सभी त्योहारों पर हम दान करते हैं, शुभ कार्य पर दान करते हैं। गृह प्रवेश हो, ब्याह है, शादी, जो भी शुभ कार्य होता है हम दान जरूर करते हैं और दान करने का भी विशेष महत्व है। और जैसे मकर संक्रांति पर सौ शेरी और भी बहुत सारे नेग होते करते हैं, तो उसमें सभी प्रकार के दान हो जाते हैं। लेकिन आज हम करेंगे मोती दान के बारे में। मोती दान के बारे में तो आपने कहावत भी सुनी होगी, जैसे कहते हैं जिसके बच्चे अच्छे हो या धन दौलत हो, कहते हैं क्या मोती दान किया था जो ऐसी सुंदर पत्नी मिली है, क्या मोती दान किया था ऐसा सुंदर पति मिला है, इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, इतना सुख सुविधा है, शायद इसने मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, तो सब कुछ ये मिला है। तो मोती दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। मोती दान करना बहुत ही शुभ फल माना जाता है। मोती दान करने के लिए इतनी मोती तो हर किसी के पास संभव नहीं होती, नहीं मिल पाती। तो अब मोती दान कैसे करें? जैसे चांदी डालकर चावलों में चांदी का दान करते हैं, चने की दाल में सोना मिलाकर दान करते हैं, इसी प्रकार चावलों में मोती मिलाकर दान करने से मोती दान माना जाता है। चाहे आप उसमें एक मोती मिलाकर चावलों में दान कर दीजिए, वो दान ही माना जाता है। अगर संभव ना हो तो आप छोटी सी मोतियों की माला लेकर आए और उसका दान करें और अपने ठाकुर जी को या मंदिर में ठाकुर जी को पहनाएं, जो भी सर्मार्थ के अनुसार करें। लेकिन मोती दान करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और मोती का गहने भी बनते हैं, अगर समर्थ हो तो गहने हो, अंगूठी हो, हार हो, टॉप्स हो, बहुत सारी कंगन हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बाज़ार में, आप लाकर उनको भी मोती का दान कर सकते हैं। लेकिन संभव ना हो तो आप वैसे एक मोती का दान कर सकते हैं। छोटी माला ठाकुर जी के लिए लाकर उसका भी दान कर सकते हैं, वो भी दान ही माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान करिए मोती का और आपको पूरा फल मिलेगा। तो मोती चौक पुराकर मोती दान कैसे करते हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं।
ऐसे करना है। बीच में ये थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी इसके चारों तरफ लगानी है। जैसे सूरज की आकृति होती है वैसे बनाना है, जैसे सूरज बन गया हो बीच में, इस हिसाब से बनाना है उनको। ऐसे अब इसको ऐसे आकृति दे देनी है, ऐसे इसको ऐसे कटिंग कर देनी है, ऐसे जैसे सूरज की किरणें लगी हो, इस तरह बनाना है। ये हो गया हमारा सूर्य देव, इस तरह बनाना है। अब आप इस पे यहाँ चंद्रमा भी बना सकते हैं, जैसे चंद्रमा बना दिया ऐसे, ये चंद्रदेव बन गए। अब आप ऐसे करें, ज़्यादा मोती नहीं होती इसमें, एक एक मोती रख दीजिए। जैसे यहाँ रखा है एक यहाँ इस कोने में, चारों कोनों में मोती रख दीजिए। वैसे मोती रखते जाए, और ज़्यादा मोती हो तो इनमें रखें। जैसे यहाँ रखे हैं, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर थोड़े मोती हो तो कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आप चार कोनों में चार मोती रख दीजिए, और एक यहाँ बीच में सूर्य भगवान पे और एक चंद्रमा पे मोती। इस तरह आपको चौक पूरना है और इस तरह बनाना है मोती दान करने के लिए। फिर आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप मोती का दान करो। जैसे फ्रूट होता है तो फ्रूट आप रख सकते हो, फ्रूट है, तिल गुड़ की बनी हुई मिठाई है, रेवड़ी है, गज्जक है, जैसे जो भी हो सामर्थ्य हो रखें। और ये ऐसे जैसे जेवर बनाए हुए हैं, जैसे माला है, जैसे मेरे पास ये माला मिली है, ये माला है, मोतियों की माला है, हार है, टोप्स है, मिठाई है, फ्रूट है, सब चीज़, और दक्षिणा रखकर ऐसे मोती दान करने के लिए आपको 1.25 किलो कम से कम चावल या 2.25 किलो चावल लेनी है, थोड़ी चने की दाल लेनी है, थोड़े तिल सी बनी हुई मिठाई, जैसे लड्डू तिल के, चावल के लड्डू, थोड़े से फल, ज़रूरी नहीं है वो 2 फल हो, और संभव हो तो आप माला मोती की या मोती रखें, और दक्षिणा जरूर रखें अपने सामर्थ्य के अनुसार। 5, 10, 20, 100, 50, 500 जो भी आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा जरूर रखें। उसमें 1 लोटा जल का भरे। मोती दान करने से आपकी किस्मत बदल जाती है, सभी कार्य बनते हैं मोती दान करने से। चावल तो हम सभी शुभ कार्यों में लेते हैं, पूजा पाठ, जब भी भगवान की पूजा पाठ शुभ कार्य करते हैं तो चावलों को हम लेते हैं। चावल के बगैर तो पूजा हो ही नहीं सकती, चावल को भी बहुत शुभ माना जाता है। चावलों का काफी महत्व होता है, अक्षत के बिना कोई पूजा नहीं होती है, हर शुभ कार्य में चावल लिए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ चौक पूरना क्या होता है। मोतीन चौक पुराई, जब राम जी अयोध्या में विवाह करके आए तो मोतीन चौक पुराया था। तो मोतीन चौक के बारे में बताऊंगी। 1 लोटे में गंगा जल मिलाकर जल लेंगे और उससे हम चौक पुराएंगे, यानी साफ करेंगे। चौरस जगह चौक पुराना कहते हैं, उसको साफ करेंगे चौरस जगह को। जैसे पहले तो गाय का गोबर वगैरह मिल जाता था, मिट्टी है, उससे हम चौक पुराते थे, और आंगन भी कच्चा हुआ करता था। अब फर्श भी पक्के हो गए हैं, टाइल्स लगी होती हैं, तो आप साफ कर लीजिए चौकोर जगह को, चौक पुराना कहते हैं जल से। थोड़ा सूख जाने के बाद आप चावल लीजिए, चावल से आप चारों तरफ से चौकोर बनाए, चौकोर लाइनिंग बनाए, चौकोर डिब्बे की तरह चौकोर बना दीजिए। उसके बाद आप बीच में चावल डालें और गोलाकार बनाए, गोल बनाए, फूल के जैसी आकृति करनी, जैसे सूर्य देवता बनाते हैं ऐसे गोल चक्कर बनाकर चावलों का, उसमें लाइनिंग सी बना दोगे आप, तो लाइनिंग बनाओगे जैसे किरणें होती है जब सूर्य भगवान की, ऐसे सूर्य भगवान की आकृति बन जाती है बीच में। और थोड़ी चने की दाल लेकर चावलों का जो बीच का चक्कर है उसके चारों तरफ पीली दाल से आपको चक्कर लगा देना है, और फिर लाइन काट देनी है ताकि सूर्य की आकृति बन जाती है, सूर्य देव। अगर कई जगह ऐसे भी बनाते, थोड़ा बड़ा चौक है तो चंद्रमा बना देते हैं, चावलों से चंद्रमा बना देते हैं।
तारे भी बना देते हैं, चावलों से तारा बना दिया और उनमें आप जैसे सूर्य भगवान बनाए उसके बीचों बीच में मोती रख दिया, एक चंद्रमा पे रख दिया, एक तारों पर रख दिया। और जो 4 कोने होते चौकोर जो आपने बनाया है चौक, उसके चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी चावल की कुड्डी सी करनी है, जैसे चावल रख देते हैं और उन पे एक एक मोती रख देते हैं। इस तरह चौक को आप सभी को पुराना है। और अब सूर्य भगवान जो बनाया था बीच में आपने जो आकृति बनाई थी सूर्य देव की, उस पे आपको मिठाई, फल, दक्षिणा जो भी आप रखना चाहते हैं, मोती की माला, मोती हार, कंगन, चूड़ी, जो भी आपने मोतियों का जेवर बनवाया है, लिया है, खरीदा है, वो सारे रखने हैं। संभव ना हो तो आप कोई बात नहीं, एक छोटी सी माला लीजिए और ठाकुर जी के पहनाने के लिए वो रख दीजिए। और ऊपर दक्षिणा रखिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, 10, 20, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो रख दीजिए। और थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए, थोड़े चावल लीजिए और दोनों हाथों से हाथ फेरना बोलते हैं, जैसे हाथ फेरना, मिनसना, कई नामों से बोलते हैं। 7 बार हाथ घुमाना है। जब आप हाथ फेरते हैं, घुमाते हैं, उसके ऊपर से मिलसते हैं यानी, तो आपको ये बोलना है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम है वो बोलना है, आपका गोत्र क्या है वो बोलना है, आप क्या दान कर रहे हैं वो बोलना है। सभी चीज़ मन मन में बोलनी है। अभी मेरा ये नाम है और मेरा ये गोत्र है और मैं ये मोती का दान कर रही हूँ, मकर संक्रांति पे मोती चौक पुरा रही हूँ, मोती दान कर रही हूँ। ये सभी नाम मतलब ऐसे बोलना है और 7 बार हाथ फेरना है, जैसे घुमाना है और पानी को जमीन पे छोड़ देना है। और जो हाथ में पैसा भी लेना है वो उसमें बीच में रख देना है, जहाँ सूर्य सामान रखा होता है सारा वहाँ पे, और जल को जमीन पे छोड़ देना और हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है सूर्य देव को। और इस तरह आप चौक पुरा सकते हो। मोती दान करने के बाद ये मोती दान आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे आपके भांजी हो, भांजा हो, ननद हो, और अगर ना हो तो मंदिर में भी दे सकते हो या ब्राह्मणी को आप दान दे सकते हो। इस तरह आप मोती चौक पुरा सकते हो और मोती का दान भी कर सकते हो। जो सामग्री चढ़ाई है आपने वो मंदिर में भी आप दे के आ सकते हो। अगर आपके भांजी, ननद, भांजा कोई लेने वाला ना है तो आप मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में माला पहना सकते हो। आप अपने लड्डू गोपाल को माला पहना सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप और किसी के ठाकुर जी को माला पहना सकते हो, किसी मंदिर में दे सकते हो या आप कोई ब्राह्मणी को दे सकते हो, किसी को भी दान में दे सकते हो। आपके पास कोई ब्राह्मण हो तो उसको भी दान दे सकते हो। तो इस तरह आप मोती चौक पुराना और मोती का दान किया जाता है। और मोती का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोती का दान करने से सभी तरह की सुख समृद्धि घर में आती है और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। मोती का दान बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और मकर संक्रांति पर मोती का दान करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कुछ भी ना हो सके तो आप एक मोती दान शिवलिंग पर जरूर करें। मकर संक्रांति पे शिवलिंग पे दान करते हैं आप एक मोती का तो बहुत ही फल देता है। बस पूछो ही मत क्या कहें आप मोती दान करने का। अगर आप मोती दान शिवलिंग पर करते हैं, दक्षिणा और एक मोती शिवलिंग पर रखे आते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। ये मोती दान शिवलिंग पर आप कभी भी कर सकते हैं, सावन में भी कर सकते हैं, शिवरात्रि पे भी कर सकते हैं, मकर संक्रांति पे भी कर सकते हैं। तो ये मोती दान करने का विधि हमने आप सभी को बताई है। मोती दान करना बहुत ही शुभ फल देता है, उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। सभी राजपाट कार्ड सभी संभव होते हैं। जो नए होने वाला काम होता है वो काम बन जाता है, बिगड़ी किस्मत संवर जाती है, सभी कार्य में प्रगति उन्नति मिलती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। आप मोती दान करके देखिए, फिर उसके चमत्कार देखना। ये थी जानकारी मोती दान और मोती चौक कैसे पुराए मकर संक्रांति पे। तो ये थी जानकारी मोती चौक पुराना और मोती दान कैसे करें, किस विधि से करें।
आशा करते हैं आपको लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई है कोई बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी जानकारी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि सभी वीडियो सुनने का लाभ उठाएं और मोती दान करके अपना भाग्य चमकाएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए मकर संक्रांति पर आप मोती दान कीजिए और उसका चमत्कार देखिए। भगवान सूर्य देव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप सभी को खुश रखे और सभी मनोकामना पूरी हो। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे, धन्यवाद।